गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, कैसे होगी आपकी उनसे मुलाकात और कैसी रहेगी आपकी जर्नी उनके साथ। ये सब कुछ हम आज के रीडिंग में कवर अप करेंगे। इसके अलावा भी आपके कुछ टॉपिक्स रहते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके संबंध आपके लॉस के साथ कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सो वो सब कुछ मैं दूसरा रीडिंग में कवर करूँगी, क्योंकि इतना सब कुछ अगर एक रीडिंग में ही लेकर आऊँगी ना तो 3-4 घंटे की रीडिंग हो जाएगी, जो कि आई थिंक आपको भी पसंद नहीं आता है फिर इतना लंबा रीडिंग होता है तो। ओके, सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स जो हैं वो मैंने आपके बना दिए हैं आपके बर्थ डेट्स के आधार पर। आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे ग्रुप्स। और रही बात कार्ड्स की, तो अभी आपके सामने मैं यहाँ पर रखती हूँ 2 कार्ड्स, जिनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखना है इस रीडिंग को। Okay, dare to be creative. This is your first option. और इसके साथ एक क्रिस्टल भी रहेगा, एक पेंडेंट भी रहेगा। तो आप चाहें तो पेंडेंट के हिसाब से भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, यानी कि जो पेंडेंट आपको अट्रैक्ट करता हो, जिस क्रिस्टल की एनर्जी आपको प्रभावित करती है, उसको चूज़ करते हुए ऐसे करके भी रीडिंग आप देख सकते हैं। दूसरा जो कार्ड आया है वो आया है ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। ओके, सो सिर्फ 2 ग्रुप्स में ले रही हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग। सो 3 ग्रुप का रीडिंग आज नहीं है। क्रिस्टल्स जो हैं वो मैं ये वाला लूँगी, ये है लैपिस लज़ूली, ब्यूटीफुल पेंडेंट है, तो इसको मैं इसके साथ रखने वाली हूँ। और ये है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, इसको मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। सो यू टेक योर टाइम, पहले इस पर थोड़ा आप मेडिटेट करिए, या तो क्रिस्टल्स पर या फिर कार्ड्स पर, और जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसी को आपने सिलेक्ट करना है, पूरा रीडिंग देखना है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि जो कार्ड या क्रिस्टल आपने सिलेक्ट किया वो वाला रीडिंग आपको लगता है कि थोड़ा सा आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आपको दूसरा कार्ड पिक कर लेना है। और नहीं तो एक और ऑप्शन जो बर्थ डेट का है उसके आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करें और यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट आप पिक करें और आप ये रीडिंग देखें। ओके, यस, सो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा आज की रीडिंग में। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पर आए हैं, आप रीडिंग देखिए, गाइडेंस लीजिए। और मेरी तो प्रार्थना यही है कि जो लोग भी यहाँ पर रीडिंग देखें, यहाँ से गाइडेंस लें, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए, अच्छा परिवर्तन आए, एंड वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। तो ये प्रार्थना मेरी हमेशा ही रहेगी आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, जो कि काफ़ी कलरफुल है, सी कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पर, एंड इसका ड्रेस भी देखो कितना कलरफुल है। इसने प्लेट भी पकड़ी हुई है, कलर्स वाली पेंटिंग करी है ब्रश से। इसी तरीके से ना कलर्स आपको भी बढ़ना है आपकी लाइफ में। अभी ये मत कहना कि दी हमसे नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। और जहाँ पर भी आप रुकते हैं तो वहाँ पर आपकी तो दीदी है ही, है ना, टू गाइड यू कि किस तरीके से ये करना है। भले ही लाइफ में चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हैं या चैलेंजेस हैं, स्टिल यू कैन फील कलर्स इन योर लाइफ। और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। आप ना मेरे पोस्ट देखा करो, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर मैं डालती रहती हूँ कोटेशंस। ओके, तो जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया है या फिर जिन्होंने लैपिस लज़ूली को सिलेक्ट किया, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है हीलिंग के लिए।
तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रॉमा में हैं, आपको बहुत एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, आप हैंडल नहीं कर पाते, ऐसा सब कुछ है ना, तो ये क्रिस्टल आप पहना करो, ठीक है। ब्रेसलेट पहन लो, पेंडेंट पहन लो, ईयररिंग्स पहन लो, ये बहुत हेल्प करता है। ओके, तो जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो कौन होंगे, कैसे आप उनसे मिलोगे, ठीक है। अब ये रीडिंग ना थोड़ी सी तो लंबी हो सकती है, हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको शॉर्ट ही रखूँ, बट फिर भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए तसल्ली से बैठ जाइए, हाथ में ले लो कॉफ़ी का कप या फिर लेमन वाटर जो मेरा फेवरेट है, या फिर लेमन ग्रास टी, और फिर आप आराम से रीडिंग देखिए। ओके जी, चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। सबसे पहला कार्ड क्या आएगा आपके पार्टनर के लिए। अभी तक नहीं आया है। ओके, ऑलराइट। आहा, मुझे लग रहा था कि मेजर अरकाना होगा, एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो जो आपके पार्टनर है ना, हो सकता है कि उनकी राशि हो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे एंड मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी इनके अंदर। अगर आप फीमेल हैं और आप ये रीडिंग देख रही हैं तो समझ जाइए कि जो आपके पार्टनर हैं बहुत ही डिटर्मिन नेचर के होंगे, मतलब कि जो कुछ डिसाइड करेंगे वो उनको करना ही है कैसे भी करके। ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते होंगे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है, कई बार जब मैं ये क्यों मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअल होंगे तो लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करते होंगे, मंदिर बहुत जाते होंगे। नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट ओनली दिस। स्पिरिचुअलिटी का और भी गहरा मतलब है जो कि कभी आपको समझाऊंगी। बट हाँ, ये स्पिरिचुअल है। किस वे में स्पिरिचुअल है, मतलब कि ये मैनिफेस्टेशन में मानते होंगे, मतलब कि ये यूनिवर्स में मानते होंगे, डायमेंशंस की जो हम बात करते हैं तो उनमें बिलीव करते होंगे। इस तरीके के ये व्यक्ति हैं। ओके, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना एंड कर्मों पर बिलीव करना, इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के इनके ओपिनियंस चीज़ों को लेकर रहेंगे। तो इस वे में ये काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। आप इनसे ना अच्छी खासी नॉलेज ले सकते हो मैनिफेस्टेशन के बारे में। बुक्स आप इनसे पूछ सकते हो कि कौन सी पढ़नी चाहिए जिससे कि लाइफ में चेंज आए। माँ बाप के साथ में इनका बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा होगा। जब आप इनसे मिलोगे तो ये आपको बताएंगे कि बहुत अच्छे फैमिली में रिलेशनशिप्स नहीं, मतलब बहुत रिलेटिव्स से भी ज़्यादा जान पहचान नहीं रखना, बातचीत नहीं करना, मिलना नहीं है, ऐसा इनका होगा। और माँ बाप का भी हो सकता है सेपरेशन हुआ हो, या फिर डाइवोर्स हुआ हो, या फिर दोनों ही नहीं है तो अंदर ही अंदर मनमुटाव रहता है ना। सेपरेशन कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक रूम में ही हैं लेकिन फिर एक दूसरे के साथ नहीं है, तो वो भी सेपरेशन ही है। इमोशनली फिजिकली अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो वो चीज़ इन्होंने बहुत देखी होगी। इनके जो फादर हैं, हो सकता है कि उनका किसी और के साथ अफेयर रहा हो, तो उस वजह से इनका संबंध अपने फादर के साथ में भी बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि माँ की तरफ झुकाव ज़्यादा है, माँ का दर्द इन्होंने देखा होगा। सो दैट इज़ वाई इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, तो बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट करना एंड किसी के साथ आगे बढ़ना, इनको थोड़ा मतलब ये झिझक रही होगी इनको, क्योंकि रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे टर्म्स में इन्होंने नहीं देखा है। ओके, सो इस तरीके की ये हैं। एंड नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी है। क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है या कहीं किसी ने बता दिया इनको, किसी गुरु ने, कि ये नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करेंगे, नहीं। ये इसलिए है क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हैं और इनको पता है कि ये चीज़ें अगर आप इनटेक करते हो तो आपकी हेल्थ ख़राब होती है और आपका जो लुक है वो भी बिगड़ता है। तो इसकी वजह से ये आप देखोगे कि ना तो ड्रिंक करेंगे ना स्मोक करेंगे। सो इस तरीके की कोई भी आदत इनको नहीं होगी। एंड अपना इनका जो बिलीफ सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होगा, यानी कि कोई चीज़ अगर इन्होंने सोची कि हाँ ये सही है तो ये सही है, चाहे कुछ भी हो जाए। रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं बताऊँ, ये कार्ड इतना सब कुछ एक्सप्लेन करा, आई डोंट नो मैं आगे क्या बताऊँगी, बट यहीं पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं।
सो रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर के इनके कनेक्शंस ख़त्म हुए हैं। इन्होंने जिनको भी अप्रोच किया है, जिनके साथ ये इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया है, एक तो इनका नेचर ऐसा है कि जब भी ये किसी को देखते हैं तो सीधा शादी का ही सोचते हैं, मेल है या फीमेल है जो भी हैं, सीधा इनका शादी तक का हो जाता है। और कई बार क्या होता है ना, लोग सिर्फ शादी के बारे में ना सोचकर सब कुछ सोचते हैं कि घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, लिव इन में रहेंगे, बट शादी थोड़ा उनको लगता है कि अरे बाद में देखा जाएगा। बट इनके केस में ये है कि अगर ये किसी को पसंद करेंगे तो शादी तक इनका जाता है, और इस वजह से कई बार हर्ट हुए होंगे। आपको बताएंगे भी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो भी बहुत आगे चल के, शुरू में नहीं बताएंगे। शुरू में आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि इंट्रोवर्ट भी ये हैं। तो शुरुआत में तो ये अपना सिर्फ वो वाला साइड आपको दिखाएंगे जो ये सबको दिखाते हैं, जो कि बहुत सख्त है, रूड है, इस टाइप का। बट स्लोली वो आपको बताना शुरू करेंगे कि एग्जैक्टली कैसा सोचते हैं या कितना डर है इनके अंदर, इनसिक्योरिटी है। ओके, ये कार्ड खुद ही निकल कर आया है, तो इसका मतलब है ये सामने आना चाहता है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है आपके पार्टनर तुला राशि के अंतर्गत भी आते हों, या फिर जो तुला राशि वाले लोग हैं उनका जो पर्सनैलिटी टाइप है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इनके अंदर। और वैसे मैंने देखा है कि तुला राशि के जो लोग होते हैं और जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं ना, लगभग उनके ट्रेट्स सेम ही होते हैं, जितना कि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से, तो लगभग एक जैसी ही इनका नेचर रहता है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सीधी बात करने वाले, और कई बार इस वजह से आप हर्ट भी हो जाओगे। आपके और भी लोग हर्ट हो जाते होंगे जब इनसे बात करते होंगे, बट उनका वो नेचर है, क्योंकि लाइफ ने इनको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं ना। आई एम सो सॉरी गाइज अगर कैमरा थोड़ा सा मूव कर रहा है, एक्चुअली इतना सेटअप है नहीं, मुझे अभी घर जाने में टाइम है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर सेटअप मिलेगा, अभी तो काम चला रही हूँ। ओके, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बताते हैं कि बंदा जो है वो बहुत ही सीधी बात करने वाला है, क्योंकि इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, उसकी वजह से थोड़े कड़वे से आपको लगेंगे। हालांकि मन इनका बड़ा अच्छा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर इनको ना कोई भी, मान लो स्ट्रीट में कोई भी एनिमल, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, सर्दियों में कई बार रोते हैं ठंड की वजह से, ऐसा कुछ इन्हें सुनाई दे या इनको कुछ दिखाई दे या कोई इनको कुछ बोल देना, तो ये रात में निकल जाएंगे उनकी हेल्प करने के लिए, एनिमल्स की हेल्प करने के लिए। सोचो, जो लोग बहुत ऐसे लेते हैं कि अरे ठीक है, तो कर्मों के हिसाब से ये डॉग्स बने हैं या कुछ भी बने, इनका तो भगवान ही देखेगा, ऐसे बोल देते हैं लोग। बट इनका नेचर ऐसा नहीं है, ये निकल जाएंगे हेल्प करने के लिए। ये तो बहुत ही काइंड है एनिमल्स को लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा। बच्चों के बारे में भी ऐसा ही है उनका, बहुत ही आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे बच्चों के साथ, लेकिन मन में इनको गुदगुदी होती है क्यूट क्यूट बच्चों को देखकर। एंड एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बहुत मोटू मोटू टाइप हो ना, ओके, गोलू मोलू आपके गाल हैं, गोलू मोलू आप लगते हो, तो आप इनके फेवरेट रहोगे। इनको बहुत ज़्यादा ऐसे स्लिम सी लड़कियां या स्लिम लड़के इनको बहुत ज़्यादा नहीं भाएंगे, इनको थोड़ा गोलू मोलू टाइप चलता है। ओके, तो मन, मैं इसके ज़रिए आपको बता रही हूँ कि इनका मन कैसा है, अभी आप समझ सकते हो इनका मन कैसा है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत सीधा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत रूड लगते हैं। लोग कई बार बोल देंगे कि भैया इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं, बेकार है लड़का, इससे बात मत करो। बट आपको अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि आप इंट्यूटिव हो ना, तो यू विल बी लाइक नहीं, कुछ तो है, कुछ बहुत स्पेशल है, कुछ बहुत खास है इस बंदे के अंदर। या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है, मैंने देखा है लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जो थोड़े अकड़ू टाइप होते हैं, तो मैं भी इस वजह से आप इनको पसंद करोगे। आई डोंट नो किस वजह से पसंद करोगे, बट ये आपको पसंद आएंगे। ओके, एंड हाईली इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है। बातचीत करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि बहुत, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कम एज हो, लेकिन अगर इनकी एज मान लो है भी कम, तभी इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, या फिर इनके जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी बड़ी एज के होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए इंडियन है तो इनके फ्रेंड्स जो हैं फॉरेनर हों, क्योंकि इंडियंस के साथ इनकी मैच ही नहीं करती थॉट्स। ये बहुत फ़िलोसफिकल हैं, फ़िलॉसफी पर बिलीव करने वाले, डिबेट करने वाले, उस तरीके के व्यक्ति हैं। कम्युनिकेशन इनका काफ़ी अच्छा होगा। इंग्लिश इनकी काफ़ी अच्छी होगी, मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ। तो जब ये बात करेंगे तो यू वॉन्ट फील कि इंडियन है, क्योंकि इंडियंस का एक टच अलग होता है ना, जब इंग्लिश बोलते हैं, और फॉरेनर्स उनका अपना एक होता है एक्सेंट। तो जब आप इनसे बात करोगे यू वॉन्ट फील कि ये इंडियन है, ऐसा लगेगा, हो सकता है ये फॉरेन में ही रहते हो। ओके, सो वो एक अंदाज़ होगा बात करने का। और न्याय प्रिय हैं, हर किसी के साथ में जस्टिस करना और सामने से भी न्याय ही मिले, ऐसी इनकी जो है थॉट्स रहेंगी। एंड
अगर इनको पता चला कि कोई झूठ बोला है या किसी के साथ अन्याय किया गया है आसपास वाले या इनके साथ ही, तो इनका थोड़ा रहेगा तो मूड ऑफ हो जाना या फिर एक्शन लेना, समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा ही पार्टनर इनको चाहिए। इनकी सोच ये रहेगी कि मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ मेरा पार्टनर भी वैसा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो। अगर इनको बुक्स पढ़ना पसंद है तो इनका पार्टनर भी वैसा ही होना चाहिए, वैसे ही बुक्स पढ़े। अगर इनको मैनिफेस्टेशन में बिलीव है तो उसको भी होना चाहिए। अगर जैसे ये बहुत ज़्यादा अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ये ऐसा एक्सपेक्टेशंस होंगी कि जो इनका पार्टनर हो वो भी वही करे। तो इनको बहुत फ़र्क पड़ता होगा कि इनका पेट वेट ना निकला हो ऐसा करके, तो पार्टनर के लिए भी वही रखेंगे कि वो भी अच्छा फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है स्लिम होना चाहिए बट फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट बाहर ही जा रहा है कहीं, इतना निकल आया कि उस पर एक कप रख के आप कॉफ़ी पी सकते हो, तो वो सब इनको नहीं चाहिए। साथ ही साथ नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग एंड ऑल, ड्रग्स वगैरह ये इन सारी चीज़ों से अलग, क्योंकि वही हेल्थ वाली बात है, फिटनेस वाली बात है, तो उस पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो इनको ना अपना बिल्कुल अपने जैसा ही पार्टनर चाहिए, भले ही शादी फिर लेट हो, बट इनको क्लैरिटी है कि मुझे पार्टनर कैसा चाहिए। अगर आप इनसे बात करेंगे और मान लीजिए आप इनसे मिलते हैं जब इनकी एज होती है 30-35 ऐसा, तो ये आपको बताएंगे कि कई बार इन्होंने प्रोफाइल वगैरह अपनी बनाई है मैट्रिमोनियल साइट्स पर, लेकिन जब ये सामने वाले से पूछते थे कि आप ड्रिंक एंड स्मोक तो नहीं करते, तो सामने वाला निकल जाता था, चाहे ये मेल है या फीमेल। बट आप ये चीज़ उनसे पूछना, वो आपको बोलेंगे कि हाँ मैं पूछता था या मैं पूछती थी, तो सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता था, वो गोस्ट करके निकल जाते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये था कि नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इंजीनियर हो सकते हैं, नहीं तो ये राइटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। आई फील जैसे सिर पर बहुत सारे बाल नहीं हैं उनको, कुछ लोगों के बहुत घने बाल होते हैं ना, हो सकता है कि इनकी इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं और कर्ली हैं, हेयर जो है वो कर्ली हैं, बट बहुत फेयर हैं, ये मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत फेयर हैं, और हाथ बड़े सुंदर होंगे उनके, ये जो पाम रहती है ना ये एंड दिस हैंड, ये बहुत ही सुंदर होगा। यू विल सी कि ये फिंगर्स ना, जैसे ये मेरी फिंगर्स हैं तो आप देखोगे ये लॉन्ग हैं, आप देखोगे उनके शॉर्ट से ऐसे रहेंगे। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, मतलब आप देखोगे आपको खुद एकदम से आपका ध्यान जाएगा कि बच्चों जैसा हाथ है, बच्चों के होते हैं ना ऐसे स्क्वायर टाइप लगते हैं बच्चों के हाथ, तो वैसा सा उनका हाथ आपको देखने को मिलेगा, चाहे गर्ल है या बॉय है, ठीक है। बट अगर ये आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं आप, तो जो आपके डेस्टिनेड पार्टनर है आप देखिएगा उनके हाथ पैरों में बाल बहुत होंगे, मतलब सिर पे उतने नहीं है, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इतने मतलब इतने बाल सिर पे होते थे तो अच्छा होता था ऐसा। तो हाँ आई डोंट नो ऐसा क्यों है, अब आप ही देख लेना, बट ऐसा है। ब्लैक कलर के कपड़े वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, यू विल सी। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इनको ना अपने टाइम का बहुत वैल्यू होगा, कि इतना टाइम मुझे काम में लगाना है, देन इतना टाइम मुझे रेस्ट लेना है। अगर उसके बीच में भी इनको काम करना पड़े तो उनको बहुत दिक्कत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इनको ऑफिस में सिर्फ 8 से 9 घंटे देने हैं, तो अगर कहीं पर भी ये जॉब करने जाते हैं इनको बोला जाता है कि भाई आपको 10 to 12 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे, तो ये ना जॉब छोड़ देंगे। इस टाइप की व्यक्ति हैं, इनको नहीं रहेगा कि पैसा चला जाएगा या पता नहीं दूसरी जॉब मिलेगी या फिर नहीं। इनका ऐसा होगा कि अगर यूनिवर्स चाहती है कि मेरे को अच्छी जॉब मिले, और अगर मैं अच्छे से मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ, जॉब तो मुझे मिलकर ही रहेगी। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं परेशान हैं अपनी करंट जॉब से, बट छोड़ नहीं रहे होते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर दूसरी जॉब नहीं मिली तो हमारा क्या होगा। बट इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, ये अपने रेस्ट में, ये अपने जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम होता है, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ आप लोगों को कि रात में थोड़ी देर बैठा करो, शाम को थोड़ी देर अपने साथ बैठा करो, अपने साथ बात किया करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। उस टाइम को वेस्ट मत करो, उस टाइम को काम में मत लगाओ। तो ये व्यक्ति ऐसा है कि मुझे अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए टाइम चाहिए तो चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति वो टाइम ले रहा है तो ना बाबा छोड़ देंगे, जॉब भी छोड़ देंगे, तो और सारी चीज़ें तो जोड़ ही दो। जैसे कि अगर इनका जिम जाने का टाइम है और आपने बोला कि नहीं अभी मुझे बहुत याद आ रही है तो मुझे अभी मिलना है, आपसे बात करनी है, तो ये आपको बोल देंगे कि मिलने के लिए सुबह का टाइम रखते हैं, लेकिन अभी मेरे को जिम जाना है, जिम करना है। एंड आप सभी लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि इस बात को लेकर ना गुस्सा मत करना, ये चीज़ सीखने की है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप
आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है ना, तो उसको लेकर नाराज़ मत हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके मन की नहीं करी। क्योंकि कई बार हमारा मन हमें गलत दिशा दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कह रहे हैं कि जिम जाने का टाइम है और आपको मिलना है, हक करना है आपको, मुझे बहुत याद आ रही है, तो हमें क्या हो जाता है कि अरे हमारी सुनी नहीं, हमें हक नहीं किया आकर, है ना, जिम चला गया। बट सीखना हमें क्या है यहाँ से कि हमें भी ऐसे ही डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट लव के प्यार नहीं करता सामने वाला, प्यार करते हैं वो, बट डिसिप्लिन अपनी जगह है ना। ओके, तो ये चीज़ आप उनमें देखोगे, उनका नेचर ऐसा है। पेज ऑफ कप्स ये बहुत ही क्यूट सी एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि अगर मान लीजिए आपकी फ़ाइट हो जाती है एक दूसरे से, और इनकी किसी से भी फ़ाइट हो जाती है जिनको ये प्यार करते हैं, और फाइट नेचुरली होती है, तो इनका क्या नेचर है ना, ये सामने से आके सॉरी नहीं बोलेंगे। ये आप दोनों की पुरानी फ़ोटोज़, या आप दोनों का फेवरेट कोई सॉन्ग है, या आपका फेवरेट कोई खाना है, ओके, वो आपके घर भेजेंगे, या वो स्टेटस लगाएंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों से जुड़ी हुई है, आप दोनों की कोई अच्छी मेमोरी है किसी चीज़ को लेकर, तो वो शेयर करेंगे। बहुत होशियार है ये। तो इनका ये रहेगा कि सॉरी भी कहना ना पड़े और सामने वाला मान जाए। ओके, तो ऐसा इनका नेचर है। तो अगर इनको पता है कि आपको गिफ्ट्स बहुत पसंद हैं, अगर इनको लगता है कि आपको, मतलब आपने ही बताया है कि आपको टेडी बेयर्स बहुत पसंद है या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो आपके सामने लेकर आ जाएंगे जिससे कि आप मान जाओ, स्माइल करो एंड झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो ऐसा इनका नेचर है। मन के अच्छे हैं, बट हाँ ईगो है, ईगोइस्टिक है। व्हाट एल्स डू वी हैव? और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी इनके साथ, कहाँ मिलोगे आप। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिल बहुत जल्दी इनका दुख जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर से सख्त दिखते हैं बट उतने सख्त हैं नहीं, इमोशनल ही हैं ये। ओके, तो सीधी सी बात है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी के प्रति बहुत ये लॉयल रहे हैं और सामने वाले ने लॉयल्टी नहीं दिखाई, तो उसमें इनको बहुत दुख हो जाता है। लोगों के बर्थ डेट्स को सेव करके रखना इनकी आदत है, और इनको है कि 12 बजे आई विश। ओके, और अगर इनको वहाँ से वैसा रिस्पांस नहीं मिले तो इनका दिल दुखता है। तो काफ़ी ऐसा है कि मन इनका दुख जाता है, और वापस से उस चीज़ को रिपीट करना या उसको भूल जाना इनके लिए मुश्किल है। कह सकते हैं कि फॉरगिव करना मुश्किल है, तो उसमें ये बहुत अच्छे नहीं हैं, लोगों को फॉरगिव कर देना। ठीक है, और क्योंकि इनका एक्सपीरियंस लाइफ का काफ़ी टफ रहा है, तो उसकी वजह से जो इनकी भाषा है वो भी मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ी कड़वी है। तो आई एम सो सॉरी, तो ये दूसरों को भी हर्ट कर देते हैं, बट लेटर इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने गलती करी, एंड देन ये सॉरी बोलते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा इशू हो जाए तो ये सॉरी बोलेंगे, या इनको लगेगा किसी को इन्होंने अपने दर्द की वजह से किसी को हर्ट कर दिया। तो ये है, हर्ट जल्दी होते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि हमेशा एक डर इनके अंदर रहेगा। आई थिंक आपके आने के बाद ये डर इनके अंदर से चला जाएगा कि लोग इनको मिलेंगे, और जब ये लोगों को अच्छा रिस्पांस देना शुरू करेंगे तो लोग इनको छोड़कर चले जाएंगे। तो इस वजह से हमेशा ये रूड ही रहते होंगे ज़्यादातर के, क्योंकि इनको हमेशा एक डर है अंदर कि अगर मैंने सॉफ्टली बात कर ली, अगर मैंने अच्छा रिस्पांस दे दिया, तो ये जो लड़की मेरे पीछे पड़ी है या ये जो लड़का मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता है, ये तुरंत मेरे को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये चीज़ ये आपको बताएंगे, आप देखिएगा। 5 ऑफ वॉन्ड, जो कि अगेन वही एनर्जी देता है कि फैमिली में हमेशा ही इनके वाद विवाद रहेगा। तो जब आपकी शादी इनसे होगी ना, या आपकी बातचीत इनसे होगी, तो ये आपको बोलेंगे कि हम अपना दूसरा घर खरीदेंगे, हम दूसरे रूम में रहेंगे, हम अपने रूम का खुद ही टेक केयर करेंगे, हम अपना खाना खुद ही बनाएंगे। इस तरीके की बातें आपसे बोलने वाले हैं। ओके, सी अगेन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, ईगो क्लैशेस। और ईगो की अगर बात करें तो आपको भी ये छोड़ने नहीं वाले। जहाँ पर इनको लगेगा कि बात ईगो किया जाती है, तो ये आपसे भी फाइट कर सकते हैं। डर, इनसिक्योरिटी एंड सी, मैंने स्कॉर्पियो की बात करी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डर, इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ इनके अंदर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्कॉर्पियंस के साथ ये होता है और लिब्रंस के साथ भी समटाइम्स होता है। तो इससे आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा, आपको इनका विश्वास जीतना पड़ेगा। आपको टाइम लगेगा इनको अपने फेवर में लाने के लिए। अगर एक बार ये आपके तरफ आ गए तो उसके बाद तो फिर आपको कभी नहीं छोड़ने वाले, आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे।
एंड आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ेंगे, लेकिन इनको अपने फेवर में लाने के लिए, इनका विश्वास जीतने के लिए ही आपको बहुत प्रयास करने पड़ जाएंगे। ओके, कैसे होगी आपकी मुलाकात अब वो देख लेते हैं, और जर्नी आपकी कैसी रहेगी वो भी हम चेक कर लेते हैं। दी हर्मिट, ओ वाओ, कैसी रहेगी? टेम्परेंस, ओके, एंड दी एम्प्रेस, वंडरफुल। मीटिंग कैसे होगी? व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया आपके लिए। तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका अच्छा है जिसकी वजह से ऐसा पार्टनर आपको मिल रहा है, लेकिन थोड़े से स्ट्रगल्स तो हैं। तो मीटिंग कैसे होगी, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। देखो, एक तो यहाँ पर ऐसे निकल कर आ रहा है कि सोशल मीडिया पर आप इनसे मिल सकते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और वो भी पता है आप कैसे मिलोगे। अब ये बहुत से लोगों से शायद रेजोनेट ना करे, लेकिन मैं बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप या आपका रिलेशनशिप किसी व्यक्ति के साथ है, और ये उस व्यक्ति का फ्रेंड है, या ये उनकी फ्रेंड है, ठीक है, मेल या फीमेल, जो भी आप जैसे भी लेना चाहो। और पहले जिनके साथ में रिलेशनशिप है, उनके साथ में एक टाइम के बाद रिलेशनशिप आपका ख़त्म होगा और इनके साथ जुड़ेगा। आई डोंट नो ये कैसे होगा, बट ऐसा ही आ रहा है मैसेज, ठीक है। एंड फिर इनके साथ में आपकी जर्नी शुरू होगी। इस तरीके से कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है कि कुछ लोगों का इस तरीके से संबंध जुड़ेगा। दूसरे लोगों का आई फील कि जब आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा होगा तो आप इनसे किसी तरीके से मिलोगे, सोशल मीडिया पर या सामने से। जब आप रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हो, जब आप अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको कैसे ख़त्म करना है उसका उपाय ढूंढ रहे हो, उस वक्त आपकी मीटिंग इनसे होगी। और क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, खोजी नेचर है, ये भी मैंने बोला ना, स्पेशलिटी में बहुत मानते हैं, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल में बहुत मानते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं खोज कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं खोज कर रहे हो, और आपकी मीटिंग ऐसे हो जाएगी। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया एक ऑप्शन रहेगा सबसे बड़ा, और दूसरा हो सकता है कि आप किसी फंक्शन में, पार्टी में, किसी ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती हैं, जहाँ पर लोग अपना पेन शेयर करते हैं, कुछ ऐसे क्लब्स टाइप होते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी मीटिंग हो सकती है। महीना जो है अगस्त का हो सकता है, गर्मियों के दिन होंगे, जून भी हो सकता है, जून जुलाई अगस्त, ऐसा रहेगा। जर्नी आपकी इनके साथ कैसी रहेगी? तालमेल वाली। जब आप इनसे बात करोगे तो यू विल फील कि हाँ, मतलब जैसी अंडरस्टैंडिंग मेरी है वैसी इसकी भी है, तो बड़ी स्मूथली आप दोनों आगे बढ़ जाओगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, बड़ी जल्दी जुड़ाव हो जाएगा। हालांकि क्योंकि वो इंट्रोवर्ट हैं तो सब कुछ आपके साथ में तुरंत में शेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लगेगा कि एक अजीब सा बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, तो स्मूथली चीज़ें आगे बढ़ेंगी बैलेंस के साथ। क्योंकि एक चीज़ है जो आप दोनों को चाहिए रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में, जिसमें भी फाइट नहीं होनी चाहिए, शांति से जो भी है प्रॉब्लम का सिलेक्शन निकालो, आगे बढ़ो, ये आप दोनों की ही डिमांड है, और इसकी वजह से रिश्ता आपका बड़ा बढ़िया चलेगा, ऐसा है। तो जर्नी में उतार चढ़ाव कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और अगर आपसे मान लीजिए आप ऑलरेडी इनको जानते हो, बहुत से लोग भी बोलेंगे हाँ आई नो हिम, आई नो हर, तो मे बी जो भी उतार चढ़ाव थे वो निकल गए, उसका टाइम निकल गया, अब चीज़ें स्मूथली ही आगे जाने वाली हैं। ऑल्सो शादी के बाद भी एक छोटा सा हिंट मैं दे देती हूँ, शादी आपकी हो जाएगी तो ये आपको किसी एम्प्रेस, प्रिंसेस या क्वीन से कम नहीं रखने वाले, ठीक है। और अगर आप मेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तो फिर वही चीज़ आप पर भी अप्लाई होती है कि आपको तो सिर आँखों पर बिठाएंगे ये, तो बहुत केयर आपकी करी जाएगी, और आप कैसे दिखते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो सब चीज़ का टेक केयर किया जाएगा। ओके। कहीं ना कहीं अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो ये आपको जैसे अपनी माँ को केयर करते हैं, प्यार करते हैं और उनको सम्मान देते हैं, उसी जगह पर, उसी पोजीशन पर आपको भी रखेंगे। सो यू डोंट वरी कि मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जब आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करता है तो फिर सारी चीज़ें हो ही जाती हैं, ठीक है ना, सॉर्टेड है सब, ऐसा है। ओके।
अच्छा, एक मैसेज और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, अरे बार बार आ रहा है तो मैं शेयर कर देती हूँ, अदरवाइज़ तो नहीं करने वाली थी। वो ये हो सकता है कि आपका कनेक्शन इनसे जुड़े, उसके बाद इनसे कनेक्शन टूटे और फिर वापस से जुड़े 1 साल के बाद, तब आपकी ये वाली जर्नी शुरू होगी। ठीक है, यस। नाम इनका एल से शुरू हो सकता है, टी से, वी, वाई से पता नहीं क्या नाम है बट आ रहा है इनिशियल्स, 10, 7, मूलांक 7 या भाग्यांक 7, जिन भी डेट से बनता है वो डेट्स हो सकती हैं। 7 का कुछ तो है यहाँ पर, एंड 29 भी मुझे दिख रहा है। यस, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मीटिंग होगी या बर्थ डेट होगा। एंड एसेस हैं यहाँ पर, वाओ, सी। सो ये जो व्यक्ति हैं, फुल ऑफ क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस, इस तरीके के वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं। काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, वाइज होंगे, विजडम बहुत है। एंड आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो फुल ऑफ पैशन हो, पैशन बहुत है आपके अंदर, डिज़ायर्स बहुत हैं आपके अंदर, काफ़ी विशेस आपको अपनी पूरी करनी है। तो बड़ा ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, तो परफेक्ट कम्बो है ये। आप देखो कि ये वाला हाथ है और ये वाला हाथ है, तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों इस तरीके से पकड़ोगे एक दूसरे को। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो मुझे बताइएगा। आई थिंक मुझे बस इतना ही करना चाहिए, और भी बताऊँ क्या, और फिर किसी और रीडिंग में बताऊँगी वरना बहुत लंबा हो जाएगा। सो या, that's all I have for you. So you are going to enjoy his or her company, and you will see कि इनसे मिलने के बाद में आपके अंदर सेल्फ लव बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने हेल्प किया है उसके लिए आपको। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर पसंद आई है रीडिंग तो लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा आपने पाइल चूज़ किया, क्या कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है, क्या कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्लियर क्वार्ट्ज को, आपको पता ही है ये कितना प्रभावशाली क्रिस्टल है। अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो ये क्रिस्टल आपके बहुत काम आ सकता है। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है या फिर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। इस कार्ड का मतलब क्या है बताऊं? इस कार्ड का मतलब ये है कि लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए आप उसको हल्के में लीजिएगा। ओके, स्पेशली जब उतार का समय होता है, जब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लाइफ में, चैलेंजेस होते हैं, तो हमें चैलेंजेस को ना ऐसे हंस के मजाक में उड़ा देना चाहिए। ऐसे मैं कई बार आपको एग्जांपल्स देती हूँ मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम का। जब मेरे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे तो हमारा अपना ग्रुप था। तो एग्ज़ाम्स में क्या होता है, कई बार हम सिलेबस से ही तैयारी करते हैं बट क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनको पता होगा, है ना। तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम रोएं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो ऐसा हो गया, क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हम क्या लिख के आए हैं एंड ऑल दैट। दूसरा क्या होता है, हंसते हैं हम लोग कि भाई ये क्वेश्चन था और इसका आंसर हम ये लिख के आए हैं। तो हम लोग वही चूज़ करते थे ऑप्शन, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हो गया सो हो गया, है ना। तो ये जो कार्ड है ये इसी एनर्जी की बात करता है। जब हमें लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं चीज़ें, सिचुएशन सुधर नहीं सकती, तो सिचुएशन पे हंसने का, अपने ऊपर हंसने का कि यार कहाँ पे फंसे हैं, बट जो भी है फेस कर लेंगे। ओके, तो आई थिंक इसकी नीड होगी आपको इस मैसेज की, एंड दैट इज़ वाई ये वाला कार्ड आपको अट्रैक्ट किया। सो या, अप्लाई करके देखिएगा अपने लाइफ में। ओके, ऑल राइट। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है, कैसे हैं, कैसे मुलाकात होगी और जर्नी आपकी कैसी रहने वाली है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मेरे को ध्यान में ये है चीज़ कि आपको बहुत लंबा वीडियोस पसंद नहीं आता है, बिकॉज टाइम की कमी है, बट थोड़ा सा तो हो जाता है फिर भी, क्योंकि नेचर के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, दैट इज़ वाई। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो कि मैं लंबा वाला लेके आऊँ, तो मैं लंबा वाला भी लेके आऊँगी, तो मुझे बता देना आप लोग। ऑल राइट,
आपके जो पार्टनर है ना, उनके नेक पर तिल होगा। आप देखोगे अगर लेफ्ट साइड में कान के पीछे, मतलब पीछे की तरफ अगर आप देखोगे, एक तिल रहेगा और एक कान में बाली रह सकती है। उनको काफ़ी फैशनेबल से दिखाई दे रहे हैं। उनको ग्लासेस पहनने का बहुत शौक होगा, सन ग्लासेस। ऑल्सो आई थिंक पिक्चर्स क्लिक करने का उनको बहुत शौक है। नंबर 3 से कोई ना कोई कनेक्शन है उनका फॉर श्योर। एंड ऑल्सो आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा शौक होगा डिफरेंट तरीके का लुक रखने का। जैसे कोई भी मूवी आई है, उसमें कोई कैरेक्टर है, ओके, सो आई फील वो मेडिकल फील्ड से हैं, बट उनको एक्टिंग करने का भी शौक है। तो वो एक हमेशा आपको दिखेगा असर उस चीज़ का। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि दूसरे रिलीजन्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। मुझे नहीं पता किस तरीके से रेजोनेट करेगा, आप खुद ही देख लेना। इस चीज़ को मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि फिर थोड़ा वाद विवाद हो जाता है, बट आप देख लो वो जिस रिलीजन के हैं ना, उस रिलीजन के साथ साथ दूसरे जो रिलीजन हैं उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहेंगे। मतलब उनकी क्या खूबियाँ हैं उनको पॉइंट आउट करना, ये सब कुछ काफ़ी रहेगा उनके साथ। सो पहला जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि हो सकता है कि वो अर्थ साइन के अंतर्गत आते हों। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुला राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, या फिर मिथुन राशि के हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अर्थ साइन को लेकर साइन ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं, बट आई डोंट नो, मुझे वो राशियाँ भी फील हो रही हैं, तो मैं आपको बोल रही हूँ। तो या तो ये कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वृश्चिक राशि भी हो सकती है, टॉरस हो सकता है उनकी राशि हो। ब्यूटी लवर हैं ये, ब्यूटी लवर, यस। सो ओके, सो अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, और अगर आप काफ़ी चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, ये ज़रूर आपसे बात करेंगे। हाँ, ऐसा ही है। और गर्ल्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है सुनकर। एक्चुअली गर्ल्स का ये रहता है कि दे वांट समवन जो उनसे सोल टू सोल कनेक्टेड हो, तो वो भी होगा, बट शुरुआत में ये चीज़ उनके लिए काम करती है। तो अगर आप बहुत ही आपके पहनने ओढ़ने का ढंग बहुत ही यूनिक है और आप बहुत सलीके से रहते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, ये चाहे किसी भी रिलीजन के हों, लेकिन उर्दू ये बहुत यूज़ करेंगे अपनी बातों में। जैसे कि मैंने सलीका बोला, राइट, इस तरीके से सुभान अल्लाह, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करना, माशाल्लाह, ये बहुत करेंगे फॉर सम रीज़न। मे बी वो कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं, मे बी ये पॉलिटिशियन हैं, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग अगेन एंड अगेन इनकी फैमिली पॉलिटिशियन है या जज हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, तो कम्युनिटी से जुड़ना, बात करना, एंड बहुत ये डिस्कस करेंगे कि वो लोग यूनिटी में रहते हैं एंड ऑल दैट, इस तरीके की चीज़ें। और अगर आप मुस्लिम हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो या इट्स ऑल अबाउट यू बच्चा, ठीक है। और अगर आप हिंदू हैं तो फिर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके बाबू, तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत खूबसूरती को एंड इम्पोर्टेंस देने वाले, एंड कि किस तरीके से आप रहते हो, बात कैसे करते हो, बॉडी लैंग्वेज देखने वाले। जैसे कि अगर आप इनसे बात करोगे इनके सामने बैठकर, तो ये सब देखेंगे कि आपने हाथ कैसे रखे हुए हैं, आपके पैर कैसे हैं, आपकी आंखें कैसे चल रही हैं, आप किस तरीके से मूव कर रहे हो, कि किसको देख कर बात कर रहे हो या नज़रें झुका कर बात कर रहे हो, उस पर बहुत इनका ध्यान जाएगा। तो ऑब्जर्व बहुत ये करेंगे, उस तरीके का इनका नेचर है। एंड आई थिंक पहली जो मुलाकात आपकी रहेगी उसमें आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि आई फील कि आप मिलोगे फिजिकली ही, लेकिन फिर बाद में आपकी बातचीत ना फ़ोन पर चलेगी, व्हाट्सएप पर, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो किसी वर्क प्लेस पर आपका मिलना होगा, एंड देन व्हाट्सएप पर चैट या टेलीग्राम या समथिंग लाइक दैट, और वहाँ पर आप बहुत टॉकटिव होगे और हो सकता है इनका रिप्लाई बहुत कम आए या बहुत सिंपल रिप्लाई आए। तो आपको लगेगा अरे कितना सिंपल बंदा है यार, कितनी सीधी लड़की है,
लेकिन जब आपकी मीटिंग होगी, क्योंकि मीटिंग आपकी है, ये डिस्टेंट है, मीटिंग तो आपकी होगी, तो वैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स आते हैं कि ये बंदा ऐसा ही है, ये बंदी ऐसी है, ये छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ेगी नहीं जब तक आप मिल नहीं लेते। हाँ, ये बहुत चिपकू टाइप होते हैं। चिपकू नहीं, मतलब आई वुड से कि उनका तरीका है आपको खींचने का, बहुत स्मार्ट होते हैं। आपको हर एक दिन, कोई भी एक दिन पर्टिकुलर डे होगा, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, उसी दिन मैसेज करेंगे, नहीं विल सी हमेशा मिलने आ जाओ, सीधा जस्ट मिलने आ जाओ, ऐसे मैसेजेस करेंगे। उस वक्त आपको पता चलेगा कि इतने तेज़ हैं, कितने स्मार्ट हैं। उससे पहले आपको लगेगा भोला वाला सा लड़के, भोली वाली सी लड़की है, ऐसा। ओके, तो फर्स्ट डे ना थोड़े से नर्वस होने वाले, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कुछ और होंगी और सामने से चीज़ें कुछ और होंगी, तो दैट इज़ हाउ, बट आप इम्प्रेस भी हो जाओगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाले हैं कि आप कैसे बात कर रहे हो, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, देख कर बात कर रहे हो, नज़रें झुका के बात कर रहे हो, उठा के बात कर रहे हो, ये सब कुछ बहुत रहेगा। ओके, एंड बाकी भी खूबसूरत चीज़ें, अगर घर देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपको दिखेंगी। बहुत भरा हुआ घर नहीं है, बहुत रूम जो है बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेशन नहीं करी गई है, लेकिन कुछ खास ब्रांडेड चीज़ों से डेकोरेशन हुई है। वीनस हो सकता है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हाउ फील। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी मैं बात कर ही रही थी, एंड सी खुद भी बहुत हैंडसम है, खुद भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव है। अगर ये मेल हैं तो लड़कियां फॉर श्योर इनसे बात करने के लिए तरसती होंगी, क्योंकि बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, आवाज़ बड़ी अच्छी है। मेल हैं तो बड़ी भारी सी आवाज़ इनकी होगी, और ऐसा लगेगा कि कितने धैर्य के साथ ये बोलते हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो भी इनके बात करने का तरीका अलग ही होगा। अब कोई भी बात करेगा एक बार ही तो बार बार बात करना चाहेगा, और लुक्स की तो बात ही मत करो। तो सीधी सी बात है, फिर उनको वैसे ही लोग पसंद आते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, क्रिएटिव, इंटेलिजेंट। एक चीज़ और मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, वो ये कि ऐसे लोग इनको बहुत भाएंगे जो DIY करते हैं। जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो उनको आपकी ये क्वालिटी पसंद आएगी कि आप जो वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी घर का ऐसा सामान जो कि यूज़ में नहीं है, उसको आपने यूज़फुल बना दिया, कुछ बहुत ही बेहतर बना दिया। रक्षाबंधन आया तो आपने राखी बना दी, दिवाली आया तो घर में दिए आपने सजा दिए। तो ऐसी क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो वो इसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं कि मतलब ये चीज़ों में उनका बहुत ध्यान होगा। कोई भी क्रिएटिविटी है तो उसको बहुत ज़्यादा, अगर आप गाने में बहुत अच्छे हैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोगों को बताएंगे अरे शी इज़ वेरी गुड इन सिंगिंग या कुकिंग, ऐसा करके। ओके, एंड खुद तो है ही पर्सनैलिटी इतनी दमदार है। बिजनेस का मुझे लग रहा है कि ये करते होंगे, आई फील। जॉब भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक बिजनेस भी करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस कार्ड में देखोगे कैट है यहाँ पर, तो एक चीज़ तो समझ ही जाओ कि बहुत चालू टाइप हैं ये, सीधे साधे नहीं हैं, या सीधी साधी ये नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर अगर आप देखें चैरियट का कार्ड आ चुका है, हर वक्त यात्रा करना। तो कोई इनका ऐसा काम है जहाँ पर ये हर वक्त घूमते ही रहेंगे या घूमती ही रहेंगी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। या तो इनको एक्सप्लोर करना पसंद है, दैट इज़ वाई, या फिर इनका काम ऐसा है, दैट इज़ वाई, क्योंकि इनको काम अपना फैलाना है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना, अवार्ड्स भी इनके पास काफ़ी सारे होंगे, आई फील। ऑल्सो बैलेंस बनाना इनको बड़े अच्छे से आता होगा, कि कितना इनको स्पिरिचुअल होना है, कितना इनको मटेरियल चीज़ों पर ध्यान देना है, कितना इनको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये करना है। ड्रिंकिंग आई फील के हो सकता है ये ड्रिंक करते हों, स्मोक का तो नहीं लग रहा, बट आई थिंक ये ड्रिंक करते होंगे। एंड कितना इनको सात्विक लाइफ स्टाइल रखना है, मेडिटेशन करना, इंट्यूशन पर ध्यान देना, इन सारी चीज़ों पर भी इनका कहीं ना कहीं फोकस होगा। ज्ञान बहुत होगा, विजडम बहुत है, जानते होंगे कि मैंने कहा ना, धर्म की बात मैं बोल रही थी, किस धर्म का व्यक्ति कैसा है, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, वो सारी चीज़ों की बड़ी नॉलेज होगी। एंड क्राउन चक्रा काफ़ी इनका एक्टिव है, आई कैन फील इट, सोचेंगे तो वो हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो जानने का प्रयास करना, और फिर उसके लिए सोल्यूशन निकालना। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो रोने बैठ गए, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालो, क्यों ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो रही है वो जानने की कोशिश करो। उस तरीके के ये व्यक्ति हैं। अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, बुरे लोगों के लिए फिर वैसे ही बुरे हैं। अगर कोई इनसे पंगा ना ले तो ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। अगर किसी ने पंगा ले लिया तो छोड़ते नहीं हैं, मतलब उसको नीचा दिखाकर ही मानेंगे, वो नेचर है इनका। ओके,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी माइंडेड, पैसे की बहुत वैल्यू होगी, पैसा बनाना, पैसा सेव करना, इसलिए भी है क्योंकि घूमना फिरना इनको पसंद है। एंड एक चीज़ मैं और देख रही हूँ गाइज, आप मिलोगे तो ये शादी मतलब सॉरी ये कैमरा बार बार हिल रहा है, आप मिलोगे तो शादी की बात होगी, बट आई फील वैसे इनको शादी का कुछ है नहीं, चाहे ये मेल है या फीमेल। ऐसा लग रहा है जैसे इनको सिंगल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई लिव अ सिंगल लाइफ, यू नो। आप मिलोगे तो उनको लगेगा कि हाँ शादी कर सकते हैं क्योंकि आप अचानक से पसंद आ गए। वैसे आई डोंट फील कि शादी वादी का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा, यू नो, आई फील इट, क्योंकि घूमना फिरना एक्सप्लोर करना पसंद है और कुछ आदतें इनकी ऐसी हैं जो इनको रहेगा कि मैं चेंज नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकती, तो वो एक चीज़ है। आई एम सॉरी गाइज अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कैमरा हिल रहा है, ये बस इस वजह से है क्योंकि सेटअप थोड़ा ठीक नहीं है। मैं जैसे ही घर जाऊंगी ना फिर आपको अच्छा वाला सेटअप दूंगी, तब तक के लिए अपनी दीदी को सहलो ऐसे बाहर हूँ मैं। ओके तो ऐसा है। वैसे पैसा है भी बहुत, जैसे मैंने कहा ना वीनस इनका बहुत स्ट्रांग है, पैसा है भी बहुत, बैंक बैलेंस बहुत है भाई, और फैमिली है, मतलब बैकग्राउंड भी ऐसा है कि रिच हैं लोग, ये काफ़ी रिच फैमिली है। सी 9 ऑफ कप्स, मुश्किल से ही कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं इनकी हुई होगी अगर देखा जाए फाइनेंशियली। और पर्सनल लाइफ में भी अच्छे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, लोगों के लिए निकल कर आता है कि भाई पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, प्रोफेशनल अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके लिए इतना स्ट्रगल दिख नहीं रहा, हालांकि आपको थोड़े से दुखी दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि कुछ मन की चीज़ें नहीं हुई। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये मेडिकल फील्ड से हैं, अब इनको एक्टर बनना था, एक्टिंग करनी थी और एक्टिंग नहीं कर पाए, तो वो एक दुख है। दूसरा, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, हो सकता है इनका एक रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पर इनको चीट किया गया इनके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू। इनकी जो गर्लफ्रेंड थी या इनके जो बॉयफ्रेंड थे वो इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ ही गए, तो वो एक चीज़ इनको तकलीफ़ देती होगी। बाकी तो लग्जूरियस लाइफ ही है, कार भी है इनके पास, एक नहीं दो दो। एंड अगर ये मेडिकल फील्ड से हैं तो काफ़ी सारे इनके क्लिनिक्स होंगे, काफ़ी सारे लोग इनके अंडर काम करते हैं। सो ऐसे कोई खास है नहीं प्रॉब्लम इनको लाइफ में। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो लेट मी टेल यू कि ये जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं इनको प्रॉपर मैरिज मटेरियल चाहिए, लड़की जिसको खाना बनाना आता हो, जिसको घर परिवार संभालना आता हो, जिसको हस्बैंड का कैसे साथ देना है या हस्बैंड के काम में कैसे हेल्प करनी है वो भी आता हो। जैसे कि हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, जो फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, अरे ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस उनकी वहीं रहेंगी। और अगर आप मेल हैं तो भी वही है, तो उनका ये रहेगा कि मेल ऐसा होना चाहिए। सी अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जहाँ पर इनको हर एक सुख सुविधा दी गई है जो कि इनके जो घर पे मेल हैं उन्होंने दी है। जैसे घर पे ये हो जाता है ना कि अरे बाहर का काम तो मेल करेंगे, ट्रैवल करवाना है तो सारी तैयारी मेल करेंगे, टिकट्स बुक करना एंड फीमेल को लेके जाना, राइट। ऐसा होता है ना कि प्रिंसेस है घर में, क्वीन है, तो उसको कैसे अच्छी सी ट्रैवल देना है या अच्छे से कैसे उनको कंफर्ट के साथ लेके जाना है, वो सब कुछ। तो ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए। अगर इनको कहीं ट्रैवल करना है या इनको कोई भी कहीं से भी कैसा भी कंफर्ट नहीं मिल रहा और कंफर्ट चाहिए, तो वो आप सोचो कि वो कंफर्ट कैसे मिलेगा। ओके, ये चीज़ें हैं इनके साथ। और अगर आप फीमेल हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनको एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगी कि आप इनके फैमिली का भी ध्यान रखें इनके साथ साथ, ऐसा। और एक चीज़, ये शादी आपसे तभी करेंगे जब घर में सब तैयार हो जाएंगे, घर वालों का विरोध करके नहीं करेंगे ये शादी। ईगो बहुत है इनके अंदर। सो जब भी अगर आपकी इनसे बहस होती है, जहाँ तक कार्ड्स में दिखाई देता है, ये जल्दी अपनी गलती स्वीकारेंगे नहीं, ऐसा इनका नेचर है। और ये सिर्फ आपको लेकर नहीं है, घर में भी ऐसा है, इनके अपने घर में भी।
3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स बताता है कि काफ़ी कंफ्यूज्ड रहने वाले व्यक्तियों में से ये हैं, क्या करें क्या ना करें ऐसा करके। फैसला लेने में बहुत अच्छे नहीं हैं, खास करके जब रिलेशनशिप की बात आए तो बहुत अच्छे नहीं हैं। आपसे मिलेंगे तो जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे, और कमिटमेंट दिया तो शादी के लिए थोड़ा डिले हो सकता है। ये चीज़ें हो सकता है कि आपको फेस करना पड़ जाए इनके साथ। ओके एंड थोड़ा सा ना साधु टाइप पर्सनालिटी भी उभर कर आ जाएगी कभी कभी, कि पता चला कि कभी तो बहुत मटेरियल हो रहे हैं, कभी ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, क्लब में जा, फिर एक दिन बोलेंगे नहीं मुझे तो साधु बनना है या साध्वी बनना है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा। वैसे अगर मैं ज़्यादातर देखूँ ना तो मटेरियल चीज़ों पर फोकस है, पैसा, ऐशो आराम, लग्जूरियस लाइफ, ये सारी चीज़ें। शादी के लिए भी वही है कि या तो अचानक से आप इनको पसंद आ जाओगे या फिर फैमिली का प्रेशर होगा तभी ये शादी का सोचेंगे, अदरवाइज तो सिंगल वाली चीज़ इनको ज़्यादा भाती है। ठीक है, देखते हैं इनके साथ में आपकी मीटिंग कैसे होगी। वैसे तो वर्क प्लेस का यहाँ पर दिखाई दे रहा था, बट स्टिल लेट्स सी। 5'10" से ज़्यादा हाइट मुझे नहीं लग रही है इनकी होगी। आई फील टावर कैसी होगी, लाइफ जर्नी कैसी रहेगी, ईश्वर, हरमित, हे प्रभु, और स्टार। ओके, एक कार्ड यहाँ से निकालते हैं। 6 ऑफ सोर्स। देखो इनसे मीटिंग आपकी होगी या तो सामने से ही होगी, या तो हो सकता है सोशल मीडिया पर हो। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, लेकिन होगी ऐसे टाइम पर जब आपका बहुत बुरा टाइम या तो आया होगा या निकल के जाएगा। जैसे हो सकता है कि आपको बहुत बुरी वाली इलनेस हुई, आप हॉस्पिटल में थे, ठीक है, या हॉस्पिटल में जाने वाले हो, या आपके करियर में बहुत बुरा फेज चल रहा है, ठीक है, या आपकी फैमिली में बहुत बुरे फेजेस चल रहे हैं, किसी की शादी टूट गई या कुछ ऐसा हो गया। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन कार्ड्स में ऐसा आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा फैमिली में होगा, बट कुछ बहुत सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा इवेंट होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, जिसको आप बिल्कुल फेस नहीं करना चाहोगे। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये बंदा यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से, तो ये वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं रहेगी जब आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उस वक्त इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये व्यक्ति किसी तरीके से आपको हील होने में हेल्प करने वाला है, या हील होने में ये लड़की आपको हेल्प करने वाली है, बंदी हेल्प करने वाली है। ओके, ऑल्सो क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी इनकी मुलाकात ऐसे टाइम पर होगी। बिकॉज सोलमेट्स का क्या होता है, पास्ट लाइफ में उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि जहाँ पर भी आप भटकोगे, आपको नीड होगी, आई विल बी देयर, मैं हेल्प करूँगी या करूँगा आकर आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। इस व्यक्ति की वजह से आप अपना सोल पर्पस ढूंढ पाओगे। जैसे बहुत से लोगों के लिए मैं देखती हूँ, रीडिंग करती हूँ पर्सनल, के वो टैरो कार्ड रीडर बने अपने सोलमेट से मिलने के बाद, हीलर बने अपने सोलमेट से मिलने के बाद, एस्ट्रोलॉजर बने अपने सोलमेट से मिलने के बाद, एनजीओ से जुड़े या एनजीओ खोला, ट्रस्ट वगैरह कुछ ओपन किया अपने सोलमेट से मिलने के बाद, क्योंकि उनका सोलमेट बहुत गिविंग नेचर का था, क्योंकि बहुत से लोगों की हेल्प करता था, तो उनके अंदर भी भावना जागी कि मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है, तो उन्होंने अपना एनजीओ खोल लिया। तो इस तरीके से आपका जो पाथ है वो आपको मिलेगा इस व्यक्ति से मिलने के बाद, एंड यू विल ग्रो। और फिर आपकी कैसी जर्नी चलेगी? शादी से पहले तो अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे। कैसा रहेगा मैं वो भी आपको डिटेल में बता देती हूँ, सब कुछ आ जाता है कार्ड्स में। आपसे ये शुरू में बहुत बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। जब आप फाइनली इनको सुनोगे 1 साल बाद, 1 साल तक आपका ऐसे ही चलता रहेगा, ये आपको बुलाते रहेंगे, आप नहीं सुनोगे, ठीक है। 1 साल के बाद यू विल फील कि अरे इतना बुला रहा है बंदा, या इतनी बुला रही है लड़की मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो मिल ही लेते हैं। जैसे आप मिलोगे उसके बाद एकदम से आपको गोस्ट कर देंगे, ओके। और फिर आप इनका वेट करोगे, इनको वापस बुलाने के लिए कई सारे रिचुअल्स करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, बहुत कुछ चलेगा आपका। देन ही और शी विल कम बैक इन योर लाइफ, और फिर आप दोनों की आगे की जर्नी चलेगी एक साथ, ऐसा होगा। तो पेनफुल है जर्नी, बट आगे फिर चीज़ें ठीक है। तो हमें आगे ही ठीक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों के बीच में। इफ़ यू सी, ये वाला जो ग्लास है वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, वाइट दिख रहा है ना, तो सो मैनी डिफरेंसेस आर देयर।
बट क्योंकि डिफरेंसेस है तो वो अट्रैक्ट भी करते हैं। वो जर्नी आप देखोगे तो बहुत कुछ फेस करोगे, बट देन लास्ट में आप दोनों मिल जाओगे, ऐसा होगा। और यहाँ पर क्या है लर्न करने के लिए? बिकम बेटर। ये रिश्ता जुड़ेगा ताकि आप बेटर बन सको, आप उनको बेटर बना सको, और उनके लिए भी सेम ही रहेगा पर्पस। तो आप दोनों का जो पर्पस है एक दूसरे से मिलने के बाद ही पूरा होने वाला है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट मी नो, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और कमेंट में मुझे बता दें कितना आपसे रेजोनेट किया है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को इफ़ यू लाइक इट। ओके, यस, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।